आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। और जो है दिल्ली के 17,000 गेस्ट टीचर, वैसे तो 22,000 थे, लेकिन वर्तमान में भी 17,000 कार्यरत हैं। वो कई सालों से अपनी नौकरी को लेकर के परेशान। एक तो कई सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और उनकी नौकरी फिक्स नहीं है, उनके फ्यूचर का कोई पता नहीं कल क्या होगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो सुनहरा जो टाइम था वो सारा इस नौकरी में लगा दिया और एज हो गए, किसी काम पे रहे नहीं। तो उन सबका भविष्य, उन सबके परिवार रोजगार की वजह से जो है बड़े गहन संकट में चल रहे हैं। तो उसके समाधान के लिए, उसके कुछ हल निकले उसका, तो उसके लिए मैं आज सर से मिलने के लिए आया। कितने साल पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी? ज्वाइनिंग हमारी 2010 से है। उसके बाद फिर आपसे क्या वादा किया था सरकार ने? आपको शिकायत दिल्ली सरकार से है या केंद्र सरकार से? हमारी मांग दोनों से ही है। एक्चुअली 2014 में जब आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने बाकायदा वादा ही नहीं किया था, अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था। इनके साथ हो रहा है, इतने समय से ये लोग हैं और कहीं नौकरी कर रहे हैं स्थायी, जिनको परमानेंट करने की बात कही हुई गई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पूरी हुई नहीं है। तो इसके लिए पहले इन्होंने आंदोलन बहुत किए हैं। इनके आंदोलन होने के बावजूद भी इनका जो लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं हालांकि, और लेकिन इसके बावजूद इतने सब चीज़ों के बाद भी इनका जो कार्य हो नहीं पाया है। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि ऐसे में नेता जो है वो वादे तो कर देते हैं, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, पर वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। मतलब वादे करने के बाद आपको सुननी चाहिए और इन लोगों के लिए कार्य करने चाहिए। तो इसके लिए हम पूरी तरीके से, मजबूत तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। उस आवाज़ को हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। इस मुद्दे को लेकर पार्टी का क्या रुख रहेगा? ये मुद्दा पार्टी के बहुत ही प्राथमिक मुद्दों में आता है और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, काफ़ी समय से इनसे चर्चा चल रही है। अब इसको एक मोड़ देने का समय आ गया है। जल्दी ही इसको एक ऐसा मोड़ दिया जाएगा कि इनकी जो समस्या है, ये लोग जो पीड़ित हैं इतने समय से, तो इनकी समस्या जल्दी से जल्दी हल हो, इसके लिए पार्टी की पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए सरकार के मंत्रियों से आप कोई भेंट करेंगे या कोई? देखिए, सरकार के मंत्रियों से हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी यहाँ के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर से मिला जाए, पीएमओ से हम इस पे अपनी आवाज़ पूरी पहुँचाएंगे और जाकर जितने भी गृह मंत्री हैं उनसे हम मिलेंगे, इस पे जाकर चर्चा करेंगे कि इस बात के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि देखिए, जब इतने समय से ये लोग पीड़ित हैं, तो सरकार जो है, चाहे कोई सी भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंटर का हो, तो इनके लिए क्यों ध्यान नहीं दे रही है, इनको क्यों ऐसे बेसहारा छोड़ दिया गया? दिल्ली में अभी 6 महीने चुनाव के हैं, तो क्या आपकी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, चुनाव का इनकी समस्या से कोई संबंध नहीं है। अभी हमारी तरफ से ऐसे कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई कि हम चुनाव में आ रहे हैं दिल्ली में, पर हाँ, अगर जनता का बुलावा आता है और लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए तो हम अवश्य लड़ेंगे। इसमें जो है ये एलजी के यहाँ फाइल रुक जाती है, कोई भी मामला दिल्ली का होता है, तो इसमें इस मामले में आप दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं या केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में दोनों को ही दोषी मानता हूँ। अगर ये जितनी जिम्मेदारी ये दिल्ली सरकार की है, तो केंद्र सरकार को इनके सपोर्ट पे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे में, क्योंकि ये फर्ज बनता है कि जब केंद्र में अलग सरकार है और दिल्ली में, और आपको पता है राज्य में अलग सरकार है, तो ऐसे में स्थिति ये बन जाती है कि दोनों तरफ से ही ये स्थिति होती है कि कौन उनके लिए काम करे। अब ऐसे में केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट का ये मुद्दा है, हाँ, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि इनको कॉन्ट्रैक्ट को जो परमानेंट करना था, पर अगर वो नहीं कर रहे तो केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और इन लोगों का साथ देना चाहिए। तो क्या आपने केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी इस मामले में मिलने की कोई प्लानिंग बनाई है? देखिए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के मिलने के लिए पहले भी हमारी चर्चा हुई थी, तो काफ़ी समय पहले ये लोग आए थे, तो मैंने इसको चर्चा करी थी कि आगे चल के मिला जाएगा, पीएमओ में मुलाकात करी जाएगी और जो शीर्ष नेता थे उनसे भी बात करी जाएगी इस मामले में। तो ये जो गेस्ट टीचरों का मामला है, इसको लेके पार्टी का आपने मंत्रियों से मिलेंगे, इसके अलावा कोई और आप आंदोलन की भी कोई आपने कोई रणनीति तैयार की है?
देखिए, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि मिलकर बातचीत करी जाए जो शीर्ष नेतृत्व है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अगर वहां से हमारी बात नहीं बन पाती है तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी इनके साथ एक अगर बड़ा आंदोलन भी हुआ तो इनके साथ खड़ी है आंदोलन में। अभी क्लियर नहीं है कि आंदोलन होगा या नहीं। देखिए, आंदोलन डिपेंड करता है, हो सकता है कि इनकी जो समस्या है बातचीत से हल हो जाए, हालांकि मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ये लोग जब 10 वर्ष से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और हर तरह के आंदोलन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी आवाज गई नहीं होगी। इनकी आवाज ऊपर गई है पर किसी वजह से उन पर काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, उनकी आवाज उठा सकते हैं, और जो हम तत्परता से इनके साथ खड़े रहेंगे, इनके साथ आंदोलन में बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठना होगा बैठेंगे, अनशन करना होगा मैं अनशन करूंगा। लेकिन हाँ, जब भी अगर ये आंदोलन की अगर बोलते हैं शुरुआत करनी है तो आंदोलन की शुरुआत करी जाएगी दिल्ली। तो ये माना जाएगा कि गेस्ट टीचरों को जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का साथ मिल चुका है। देखिए, साथ इनको मिल चुका है, हमारा हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी इनके पूरी तरह साथ है, और जितने भी संगठन है हमारे साथ वो भी इनके साथ ही खड़े हुए हैं।